देवी। दासिनी बिनती सुनो दया निधान, ऐसा न मृग देखा न सुना, जैसे सुधर सलोना। हे नाथ लाओ इसकी छाल, मेरे कुटिया की शोभा होगी, इस मृग के छाल से अद्भुत यादगार निशानी होगी। हे देवी, तुम कितनी भोली हो। क्या स्वप्न में भी कभी सोने का मृग देखा है? भला कहीं संसार में सोने का मृग होए, होनी तो हो कर रहे, मेट सके नहीं कोई। हे देवी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है कि स्वर्ण मृग की खाल को ले आओ और मैं कुटिया की शोभा बढ़ाऊंगी, तो अवश्य ही तुम्हारी इन इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करूंगा। क्योंकि हर पति का कर्तव्य होता है कि वो अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूर्ण करे। इसलिए हे देवी, तुमने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं, मैं तुम्हारी इन इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करूंगा। हे भाई लक्ष्मण, तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा सीता की रखवाली करो और मैं इस हिरण का शिकार कर अति शीघ्र ही वापिस आऊंगा। जो निकट पुनि दूर पराई, कबहु प्रकट कबहु छुपाई, करत दुरत करत छल भूरी। नहीं विधि हुई गयो हाय सीते, हाय लक्ष्मण, हाय सीते, मेरे प्राण संकट में, मेरे प्राणों की रक्षा करो। हाय लक्ष्मण, हाय सीते। अरे आरत गिरा सुनी जब सीता, कही लक्ष्मण। देवर जी, जाओ जाकर देखो, तुम्हारे भैया तुम्हें पुकार रहे हैं। माइक ले लो। भाई के थके हुए बाजुए भैया भैया करके टेर रहे हैं। लक्ष्मण, इसमें कोई संदेह नहीं है, इस समय मेरे नाथ इस समय कष्ट में है। इसका साहस है हे माता, जो उनको दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित हो, कब वहां घनेरा आएगा। अच्छा मानो दुख आया भी तो क्या पीड़ा पहुंचाएगी। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगी। इसलिए धर्म यह मेरा है, मैं रहूं आपकी सेवा में। सर्वोच्च न्यौछावर है मेरा, अपनी भाई की आज्ञा में। नहीं लक्ष्मण, इसमें कोई संदेह नहीं है, मेरे नाथ अवश्य इस समय कष्ट के मुख में है। भैया लक्ष्मण, आप जाइए। अरे मोरा में बचन जब सीता बोला, हरि तेरे लक्ष्मण बोला, हरि तेरे लक्ष्मण बोला। अब मैंने जान लिया और पहचान लिया, तुम सब मतलब के भाईचारा हो। तुम अपने घर से तो आए हो, इसमें जरूर तुम्हारा कोई न कोई स्वार्थ है। बस करो माँ, बस। अच्छा माता, मैं जाता हूँ, आप सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, माँ इस रेखा के भीतर तुम रहना। है आन उसे लक्ष्मण की, जो इस रेखा को पार पढ़ने कुटी में आएगा, वह कुल सहित नष्ट हो जाएगा। अरे बनत सी देव सोच सब काहू,
जाओ ना। हाँ तो तुम्हारा व्यवस्था है काम कराओ अलाप निरंजन, अलाप निरंजन, अलाप निरंजन, अलाप निरंजन। भिक्षाम दे माई, भिक्षाम दे। अलाप निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, जय गिरधर जय गिरनारी। अलख निरंजन, अलख निरंजन, जय गिरधर जय गिरनारी। ऊंचा आसन पंचवटी में, ऊंचा आसन पंचवटी में, सुमिरत श्री श्री राम। अलख निरंजन, अलख निरंजन, भिक्षाम देवर जय गिरनारी। हे माई मुझको भिक्षा दो, मर्तबा रहे आला तेरा मर। भगवान तुझे जीता रखे हो सदा बोल बाला। हे माई तू दूधो नहा तू पूतो फल, तू दिन पर दिन बड़ भागिनी हो। तू भूखे को थोड़ा भोजन दे, माई तू अटल सुहागिनी हो। गिद्धराज रेडी रहो। मध्यकाल के समय में कुछ भोजन है और कुछ फल है, यही फल मैं बाबा को दे देती हूँ। इस हिरण के तो चक्कर में तो किसी ने कुछ चखे तक नहीं है। अपने खाने का तो सोच नहीं, सोच है बाबा का। वन से आए सही तो कोई संदेह नहीं है, यही भिक्षा मैं दे देती हूँ बाबा को। बाबा भिक्षा ले लो। भिक्षाम दे। या क्या भिक्षा देनी है तो रेखा के बाहर आ माई, जो गिल लेते हैं कभी नहीं इस तरह बधी भिक्षा माई। हलाक निरंजन, हलाक निरंजन। हम ऐसे रंगी जो की बड़ी भीख नहीं लेते। बाबा भिक्षा लो। रेखा के बाहर आकर भिक्षा दो मां। नहीं बाबा, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। हे माई तोड़ो नहीं तुम देवर की जान, बाबा भी लेगा नहीं इस प्रकार का दान। लाख निरंजन। बाबा भिक्षा ले लो, मैं इस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ सकती। नहीं माई नहीं, मैं बधी हुई भिक्षा स्वीकार नहीं करता। हम है त्रिजंगी योगी, बड़ी भीख नहीं लेते हैं। हम है त्रिजंगी योगी, देना हो तो बाहर आओ, नहीं तो हम अब चलते हैं।
करूंगी धर्म गृहस्थी का, समय रेखा का ध्यान छोड़कर करूंगी कर्म गृहस्थी का। बाबा अलाख मैं आज निरंजन। रेखा के बाहर, आप भिक्षा ले लो। हाँ माई, यदि भिक्षा देनी है तो रेखा के बाहर आकर भिक्षा दीजिए। अलाख निरंजन। सीता, सीता, तो मुझे गली गली फिरते हुए क्या मैं भिखारी दिखता हूँ? सीता है सावधान, और तो मेरे पंजे में है। मैं लंकापति रावण हूँ। जति गोसाई बोलहु बचन दुष्ट की नाई। अरे दुष्ट, खबरदार, मेरे स्वामी आने वाले हैं। जो धनुष तोड़ के लाए हैं वही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं सत की रेखा के अंदर थी, अब सत की रेखा के बाहर हूँ, अबला हूँ। इतना तो बल है मुझे, पतिव्रत के सत में हूँ। अबला हो सीता, तुझे लंका ले जाऊंगा, लेकिन ऐसे सीता को लंका नहीं ले जाऊंगा जैसे कि एक पिता अपने पुत्री को गोद में लेता है, उसी प्रकार से पुत्री के समान तुझे लंका ले जाऊंगा। चलो क्रोधवंत तब रावण भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण। अरे गिरिराज सुन आरती बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम साचर लीले जाई, जिनमले बस कपिला दाई। किसकी आवाज है? मैं कभी डाल रहा हूँ। मैं पहचान रहा हूँ, यह तो जनक नंदनी सीता की आवाज है। ठहर जा बेटी, मैं अभी आ रहा हूँ। कौन है दुष्ट जो तुमको सता रहा है? मेरे दुष्ट ठार किन होई, मेरा भय चले सिंह जान सिंहोई। देखो, सामने से कौन आ रहा है? यह तो मना को पर्वत है, यह तो पक्षी गरुड़ है, गरुड़। नहीं नहीं, दोनों में कोई नहीं है। यह तो पक्षी गीतराज है, गीतराज। अरे गीतराज, बाहर जैसा कौन दिखाई पड़ रहा है? 10 मुंड वाला राक्षस, यह तो लंकापति रावण है। ऐ दुष्ट, ठहर जा, मैं आ रहा हूँ। तू ऐसे बेटी सीता को नहीं ले जा सकता। अगर पानी तो थोड़ी कुर्सियां इधर सामने पब्लिक को बैठने के लिए हो जाए। तो जंगल के मान से भागने वाले आज तो रावण को सामना करेगा। मेरे वास्ते से हटके अन्य खाओ,
मारा जाएगा। ठीक है, सामने आओ, युद्ध करो। चल होशियार हो जाओ, अभी तुझे मैं दिखाता हूँ। सब सक्रोधन निश्चर खिसियाना काहे सी परम कराल कृपा। यह तो मुझे क्षण मात्र के लिए मूर्छित कर दिया। अब इसका दोनों पंख काट लूंगा। तेरा बुढ़ा इधर ही सड़ के भूखा प्यासा मर। चल होशियार हो जा। इस बात को मैंने घोषित किया था। अब अगर तू युद्ध किया तो मैं तेरे प्राण ले लूंगा। चल होशियार हो जा। मैं भी तुझे कहता हूँ कि मेरे रास्ते से हट जा, अन्यथा इसी चंद्रहास के द्वारा मारा जाएगा तू। अरे रावण, वेद शास्त्री होकर क्यों दूषित काम को करता है? चल होशियार हो जा।